हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 3 सब्जेक्ट पर्यावरण अध्याय 7 क्या किससे बना। तो यहाँ पर हम कौन सा सामान किस चीज़ से बना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ सामग्रियाँ दी गई है जिसको तालिका में भरनी भी है। आपके लिए कुछ वर्क है। चलिए तो सबसे पहले पाठ देख लेते हैं। अध्याय 7 क्या किससे बना। आप पढ़ते एवं खेलते समय कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं। पढ़ने के समय उपयोग में आने वाली वस्तुएं किताब, कटर, पेंसिल, पेन, कंपास, रबर। खेलने के समय उपयोग में आने वाली वस्तुएं कार, ट्रैक्टर, बस, बॉल, टेडी बियर। क्या तुम्हें पता है कि ये सभी वस्तुएं किन किन चीजों से बनी हैं? जैसे पेंसिल बनी है लकड़ी और ग्रेफाइट की लीड से, अब बनी है कागज से। ऐसे ही बाकी चीजों के बारे में भी सोचो। ये सब किससे बना है? कार प्लास्टिक से, पेन प्लास्टिक से, ट्रैक्टर प्लास्टिक से, बैलगाड़ी लकड़ी और लोहा से, पेंसिल लकड़ी व ग्रेफाइट से। आइए देखते हैं पेंसिल कैसे बनती है। इस चित्र को देखकर तालिका भरो। लकड़ी से बनी चीजें बल्ला, कुर्सी, मेज, पेंसिल। धातु से बनी चीजें हंसिया, आरी, कील। प्लास्टिक से बनी चीजें कंघी, गेंद, मेज। कागज से बनी चीजें पुस्तक, पतंग। रसोई का सामान तरल पदार्थ रखने के काम में आने वाले बर्तन जार, मटकी, जग, गिलास, कप, कांच से बनी गिलास। खाना बनाने के काम में आने वाले बर्तन कढ़ाई, कटोरी, गंजी, चम्मच। हम प्रतिदिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनमें से बहुत सी वस्तुएं हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होती हैं। इनका हम ऐसे ही उपयोग कर लेते हैं। इनके अलावा ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें प्रकृति से वैसी की वैसी नहीं मिलती, जैसे पेंसिल, कुर्सी, कटोरी आदि। ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं। प्रकृति से प्राप्त मिट्टी, पानी, हवा, पेड़ पौधे आदि। मानव द्वारा प्राप्त कुर्सी, पंखा, बिजली, मोबाइल आदि। हम खाने पीने की वस्तुओं के अलावा प्रकृति से हवा, जल, मिट्टी, जीव जंतु, खनिज व ईंधन आदि प्राप्त करते हैं। इनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इस पाठ से हमने सीखा वस्तुएं अलग अलग चीजों से बनती हैं। प्रकृति से मिलने वाली चीजों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। बहुत सी चीजें मानव द्वारा बनाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पाठ का उच्चारण देख लिया है। चलिए अब इसके अर्थ की ओर चलते हैं।
तो अध्याय 7 है क्या किससे बना, जो सामग्रियां हैं वो किस किस चीज़ से बनी है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पढ़ने के समय उपयोग में आने वाली वस्तुएं। तो देखिए पुस्तक, फिर आपका पेंसिल, रबर, कटर, है ना, ये सभी चीज़ें हैं। और खेलने में आने वाली चीज़ें देखिए बॉल है ना, आपका रस्सी है, हाथी है, कंचे हैं, गाड़ी है ना, और डॉल है। ये सभी यहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि इनमें से कौन सी चीज़ किस चीज़ की बनी है। ठीक है, तो जैसे पेंसिल लकड़ी और ग्रेफाइट से बनी है, किताब बनी है कागज़ से, उसी प्रकार आपको लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लिखते जाएंगे। जैसे बैट बना है किससे, तो लकड़ी से बना है ना, तो उसको आपको क्रम से लिखते जाना है कि आपके जैसे पुस्तक है तो कागज़ से बनी है, रबर है तो रबर से बनी है, आपका कंपास बॉक्स है तो वो प्लास्टिक या धातु से बनी है। ठीक, अब आपके खेलने का सामान है तो हाथी का हो गया तो प्लास्टिक से बना होता है। फिर आपका ट्रैक्टर है, जेसीबी है ना, मोबाइल है तो वो भी खेलने वाला मोबाइल प्लास्टिक का बना होता है, तो आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। अब देखिए अगले पन्ने पर इसको छांट करके लिखना है। तो देखिए लकड़ी से बनी चीज़ें हैं, ये है कुर्सी, तिपाही कुर्सी, बैट है ना। प्लास्टिक से बनी चीज़ें हों, देखिए कंघी है, बॉटल है ना, और गिलास भी प्लास्टिक से बनी होती है। कुछ चीज़ें कांच की भी बनी होती है ना, और प्लास्टिक से गेंद भी बनते हैं। कागज़ का देखिए बुक है, और पतंग है, और देखिए धातु से बनी आरी है, कील है, हंसिया है ना। कांच से बनी हुई बल्ब है, हो सकता है यह गिलास कांच का हो, है ना, तो उसको लिख सकते हैं। तो अभी हमने बताया उस चीज़ों को यहाँ पर तालिका में आपको लिखनी है, लकड़ी से, धातु से, प्लास्टिक से और कागज़ से। ठीक है, तो उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर तरल पदार्थ रखने के काम आने बर्तन के नाम, तो इसको आप लिख सकते हैं। आपका यह एक बर्तन हो गया, मटका हो गया, है ना, फिर आपका जग हो गया। इस प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं। खाना बनाने के काम आने वाले, तो यहाँ पर हम गिलास भी लिख सकते हैं। तो आपका ये हो गया कढ़ाई हो गया, ये आपका झारा हो गया, ये बर्तन पॉट हो गए, है ना, ये बेलना और चौकी हो गया, चम्मच है, कप है, कांच का गिलास है, ये सभी इसमें आ जाएंगे। तो यह सभी किस किस चीज़ से बने हैं, तो आपको अब देख लेना है कि ये धातु से बने हैं, कांच से बना है ना, ये सभी भी धातु से बने हुए हैं, यह लकड़ी से बना है, मिट्टी से बना है। इस प्रकार आप उसको लिख सकते हैं। कुछ चीज़ें एक से अधिक चीज़ों से बनी होती, कुछ चीज़ें मिलावट होती हैं तो मिला करके बनाई जाती हैं। देखिए बैलगाड़ी जो है किस चीज़ से बना होता है, तो लकड़ी और लोहे से मिला बना होता है। घर किससे बना होता है, घर जो है मिट्टी, सीमेंट, पत्थर, ईंट, है ना, और छप्पर जो है वो भी लेंटर का होता है, कुछ का मिट्टी के बना खपरे का होता है ना, तो इसको अभी आप कर सकते हैं। सड़क किससे बना होता है, मुरूम, मिट्टी, डामर, है ना, इन चीज़ों से बनता है। अब प्रकृति से प्राप्त और मानव निर्मित प्राप्त। प्रकृति से प्राप्त जो हमें डायरेक्ट प्रकृति प्रदान करती है, मिट्टी, हवा, जल, है ना, और यहाँ पर पेड़ पौधे, ये सभी आप लिख सकते हैं। अब मानव निर्मित में पेंसिल हो गया, पुस्तक है, और आपको मिल गया कागज़ हो गया, है ना, कुर्सी, टेबल, पलंग सभी मनुष्य बनाता है, तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। हम खाने पीने की वस्तुओं के अलावा प्रकृति से क्या क्या प्राप्त करते हैं, हवा, जल, मिट्टी, जलीय जंतु, खनिज या ईंधन प्राप्त करते हैं। इन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। अब हमने क्या सीखा, यदि हवा, पानी, पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा, अगर हवा नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और मर जाएंगे। पानी ना हो तो प्यास से मर जाएंगे, है ना। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हवा नहीं होगी, है ना, तो भी दुनिया नहीं चलेगी। पहले कोयला का उपयोग रेलगाड़ी के इंजन में चलाने का होता था, अब
आमतौर पर नहीं होता है, क्योंकि हम बिजली वाले इंजन बना लिए गए हैं और वो इंजन बिजली से चलते हैं। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। पहला, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है। तो पेड़ पौधे से हमें क्या क्या मिलता है? पेड़ पौधों से हमें छाया मिलती है, फल फूल, फिर उससे लकड़ी जलाने के लिए, और सबसे अहम बात तो उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है जिसे हम सांस लेते हैं, है ना। तो ये सब आप लिख सकते हैं। कपड़ों में लगे धागे हमें किस किस से प्राप्त होते हैं? कपड़ों में धागे हमें रेशम से प्राप्त होती है। ठीक है, रेशम के कीड़े आपने देखा होगा, वो रेशम बनाते हैं, उससे हमें कपड़े मिलते हैं। आने जाने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं? और कपड़े बनाने के लिए आजकल सिंथेटिक जो वो वस्त्र बनाते हैं वो किससे बने होते हैं? सिंथेटिक रेशे से बने होते हैं, जिसे मानव खुद बनाता है। ठीक है, आने जाने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग होता है? तो साइकिल है, गाड़ी है, फिर कार है, बस है, टेम्पू है, फिर ट्रेन है, हवाई जहाज़ है। इन सब चीज़ों का आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ज़मीन के अंदर से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? ज़मीन के अंदर से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? आपको इसको खोज खोज करके लिखनी है। ज़मीन के अंदर से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, है ना। तो आप इसको, ये आपका वर्क है, इसको आपको लिखनी है। चलिए एक दो चीज़ के नाम बता देते हैं। ज़मीन के अंदर से जैसे हमें सब्जियों में क्या क्या मिलता है उसको भी लिख सकते हैं। आलू है ना, उस प्रकार से फिर अदरक है, फिर हल्दी है ना, तो ये लिख सकते हैं। और ज़मीन के अंदर से हमें क्या प्राप्त होता है? हमें पेट्रोल प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है, कोयला प्राप्त होता है, और जो सामग्रियाँ मिलती हैं जैसे कि लोहा, टीना, अभ्रक, इसके हमें कच्चे माल प्राप्त होते हैं। तो ये सभी हमें यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे कुछ प्राकृतिक संसाधनों के नाम दिए गए हैं, उनका हमें क्या उपयोग है? हवा, हवा से हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। और क्या करते हैं? जब बहुत गर्मी हो जाता है तो पंखा चला करके हवा लेते हैं। पानी पीते हैं और घरेलू काम में लगाते हैं। मिट्टी, मिट्टी से हम घर भी बनाते हैं, मिट्टी में हम फसल उगाते हैं। जीव जंतु के हमारे क्या उपयोग हैं? जीव जंतु हमारे खेती किसानी में भी काम आते हैं, और जीव जंतु हमारे सहायता भी करते हैं। जैसे कुत्ते घर की रखवाली करते हैं, गाय बैल हमारे खेत में काम करते हैं, है ना। खोजो आसपास, अब आपको खोजना है क्या क्या? अपने आसपास प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों का संग्रह करो और उनसे अपनी कक्षा में सजाओ। तो आपको ये काम करनी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।